नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो बस तैयार हो जाइए हमारे साथ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बृहद्रथ या डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अशोक। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, हुआयन, हेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सुवर्ण भूमि, बी सुवर्ण जगत, सी सुवर्ण द्वीप और ऑप्शन डी सुवर्ण देश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुवर्ण भूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, ऑप्शन सी अशोक और महापद्म नंद के बीच और ऑप्शन डी है मेहरकुल और यशोवर्मन के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर और पोरस, जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी गावीमठ, सी रूपनाथ, डी मस्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रूपनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक यानी कि किस साम्राज्य में कटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था? ऑप्शन ए कुषाण, बी मौर्य, सी चोल और डी राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके ऑप्शन हैं सुंग, चोल या कुषाण या मगध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में अवंतिका राज्य अटविका राज्य अटविका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? ऑप्शन ए दक्षिण भारतीय साम्राज्य, बी गणतंत्रवादी राज्य, सी वन साम्राज्य और डी मुगल साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए वाजपेय, बी राजसूय, सी अश्वमेध और डी मुवेंद्र वेलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुवेंद्र वेलन, जो कि चोल साम्राज्य में एक सैन्य अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि ब्लैंक द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए हरिशेन, बी रुद्रसेन, सी कल्लड़ और डी कालिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिशेन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बाघ गुफाओं यानी कि बाघ केव्स पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? ऑप्शन ए मौखरी, बी मौर्य, सी चोल, डी गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है यानी कि गुप्त। यहाँ पर बाघ की गुफाएं ये हैं कहाँ पर? ये दरअसल ग्वालियर में, ग्वालियर जो कि एमपी में है, इसकी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? ऑप्शन ए मौखरी, बी वर्धन, सी सातवाहन या डी गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के भानुगुप्त, मतलब यानी कि कह सकते हैं एमपी के भानुगुप्त
मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ से। एरड़ स्तंभ से सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी अहमदाबाद स्तंभ शिलालेख, सी विंध्य स्तंभ शिलालेख, डी लखनऊ स्तंभ शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे गुप्त काल के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह ब्लैंक के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। ऑप्शन ए कालिदास, बी खटकपर, सी वेताल भट्ट और डी अमर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेताल भट्ट, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्ष निष्क्रियता का काल था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए गुप्त, बी पल्लव, सी मौर्य और डी पुष्यभूति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुप्त वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। लौह स्तंभ को मेहरौली स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हर्षेण के पास नहीं था। संधि विग्रहिक, बी महादंडनायक, सी नगरश्रेष्ठी और डी कुमारामात्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नगरश्रेष्ठी, जो कि एक व्यापारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की। ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी बंगाल और डी ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बंगाल। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी। ऑप्शन ए कोलीय, बी लिच्छवी, सी शाक्य और डी वज्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। ऑप्शन ए जहांपना, बी साहेब ए किरण, सी कविराज और डी महेंद्रादित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, जो लिच्छवी वंश की से शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी से इन्होंने शादी की। तो दोस्तों हमने ये किया है हिस्ट्री के जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उसका क्विक रिवीजन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।